जयंती महोत्सव आज बहुत ही प्रेम से, बहुत ही उल्लास से हमारे भारत भूमि पर मनाई गई। संतों ने, विद्वानों ने कहा है महाराज, जो आज के दिन मोक्षदा एकादशी, इसी दिन उन पुरुषोत्तम भगवान योगेश्वर कृष्ण ने आज के ही दिन कुरुक्षेत्र में अपने परम प्रिय भक्त और शिष्य और मित्र सखा अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता जी का उपदेश किया था। वो परात्पर ब्रह्म कहा है कि यह स्वयं पद्मनाभस्य श्रीमद् भगवत गीता जी भगवान की वाणी है। कहीं पर उसमें श्री कृष्ण उवाच नहीं आया, शुरू से ही श्री भगवानुवाच। जैसे रास लीला की कथा में कहीं पर कृष्ण का नाम नहीं आया है, पहला शब्द है श्री भगवान, भगवान अपिताम्रात्रि। ऐसे ही गीता किसने सुनाई? उन परमात्मा ने महाराज भक्तराज अर्जुन को सुनाई है। निमित्त तो अर्जुन बने, लेकिन उस गीता का उपदेश उन प्रभु ने सारी मानव जाति को किया है। जो कोई गीता जी का थोड़ा सा भी अंश अपने जीवन में उतार लेता है महाराज, वो जीते जी मुक्त हो जाता है। 3 बातें बताई भगवान ने। सबसे पहले 18 अध्याय में 6 अध्याय तक कर्म योग, हम कर्म कैसे करें संसार में। फिर 6 से 12 तक भक्ति योग, हम कर्म करते 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 उन भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त करें, हम कैसे कर्म करें जो भगवत वदर्थ कर्म हो जाए। हम कार्य कोई भी करें लेकिन वो परमात्मा को समर्पित हो जाए। 6 अध्याय से 12 अध्याय तक भक्ति योग। फिर भक्ति करते करते रुकना नहीं है, उसके बाद हम कर्म, भक्ति और ज्ञान। जब भक्ति होगी तभी तो ज्ञान होगा। हम ज्ञान को प्राप्त कर लें। कहां से प्रारंभ करें? प्रारंभ करें श्री कृष्ण से। कितने सुंदर हैं, बल से विभूषित करा नवनीरदाभात। और जाना कहां तक है? उनके रूप को देखते देखते, उनके रूप को, कितने सुंदर भगवान है। और जाना कहां है? सच्चिदानंद रूपाय। वही कृष्ण ही सच्चिदानंद है, महाराज परात्पर ब्रह्म है। फिर वहां उनका न तो नाम है न तो रूप है। अजब हैरान हूं भगवन, तो मैं कैसे रिझाऊं मैं, वो कहीं अलग नहीं है। वो बार बार अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। मैं सब जीवों के हृदय में निवास करता हूँ। वो भगवान अंशी हैं और हम सभी जीव उनका अंश हैं। श्रीमद् भगवत गीता जी, विद्वानों का मत है भगवत गीता किंचित अधीता। जरा सा भी कोई अपने जीवन में उतार लेता है वो मुक्त हो जाता है। और आज गीता जयंती, मोक्षदा एकादशी, गीता जयंती। आज के ही दिन कुरुक्षेत्र में भगवान ने दोनों सेनाओं के मध्य अर्जुन को इसी ज्ञान का उपदेश किया था। पहला श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता जी का, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः
मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया, जब युद्ध के 10 दिन बीत गए तब तक नहीं, जब पितामह भीष्म मूर्छित हो गए, जब पता चला धृतराष्ट्र को संजय आया, जब तक पितामह थे तब तक धृतराष्ट्र को कोई चिंता नहीं थी। भगवान ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। तब धृतराष्ट्र पूछता है, हे संजय, उस धर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में मामकाः हमारे पुत्रों ने, पांडवाश्चैव धृतराष्ट्र के मन में हलचल थी, धृतराष्ट्र के मन में उथल पुथल थी, वो भेदभाव करता था अपने भतीजों के साथ। धृतराष्ट्र के मन के हलचल से, उथल पुथल से एक युद्ध प्रकट हुआ, महाभारत का युद्ध। और पांडव धृतराष्ट्र से बड़ा प्रेम करते थे, अपने ताऊ से, अपने चाचा से बड़ा हित करते थे, इसीलिए पांडवों की विजय हुई। पहला शब्द है गीता जी का धा। कोई मंगलाचरण नहीं किया इसमें, व्यास जी ने इसलिए नहीं किया कि श्रीमद् भगवत गीता जी स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। महाभारत के बिल्कुल बीचों बीच में भीष्म पर्व के अंतर्गत, महाराज जैसे आप लोग जब दूध रख देते हो तो उसमें मलाई ऊपर आ जाती है, मक्खन ऊपर आ जाता है, तो महाभारत रूपी दूध के बीचों बीच में जो मक्खन है वो श्रीमद् भगवत गीता जी। महाभारत में 18 पर्व, महाभारत का युद्ध चला 18 दिन, महाभारत में सेना इकट्ठी हुई 18 अक्षौणी। श्रीमद् भगवत गीता जी में अध्याय 18, व्यास जी को कुछ 18 से ज्यादा लगा होता, सब 18 एक पुरुष और 8 उस पुरुष की प्रकृति। आज के ही दिन भगवान ने इस गीता को सुनाया, इसलिए पूरी गीता का पाठ करना चाहिए। हमारे गुरुदेव के आश्रम पर महोली में आज से नहीं, सन 2004 से, अब आप 25 हो गया है, लगभग 19-20 वर्ष से निरंतर 7 बजे प्रातः काल से और लगभग 11 बजे तक पूरी गीता का पाठ होता है। प्रज्ञानम सत्संगाश्रम महोली हमारे गुरुदेव के आश्रम में करना चाहिए। आज के दिन पूरी गीता जी का पाठ करना चाहिए, और ना हो सके तो कम से कम एक अध्याय, नहीं संस्कृत आती है कोई बात नहीं, हिंदी में पढ़ लो। अरे अब तो सब सुविधाएं हैं, आजकल फोन में लगा करके रख दो, सुन ही लो एक अध्याय। और यहाँ पर तो गीता जी की चर्चा भगवान की कृपा से, गीता के मंदिर में यदि आते हो, गीता मंदिर नाम है, पूरा नाम गीता मंदिर, बाद में थोड़ा चेंज हुआ, तो गीता मंदिर में आकर के हमें तो लगता है यहाँ पर गीता के श्लोक लिखाने चाहिए थे। गीता मंदिर का मतलब जहाँ पर कम से कम गीता का कुछ स्वाध्याय हो, कुछ पाठ हो, तो ना अगर हो सके एक अध्याय तो कम से कम एक श्लोक ही पाठ कर लेना, बहुत पुण्य मिलता है आज के दिन। और प्रति एकादशी को यदि कोई गीता भगवान को सुनाता है, भगवान ने अर्जुन को सुनाई है और भगवान कहते हैं हमारी सुनाई हुई बातों को हमको सुनाओ, बहुत फल मिलता है। भगवत गीता किंचित अधीता, यही तो कहा है। एक बार जगन्नाथपुरी में बहुत से संत लोग सत्संग हुआ, वहीं पर स्वामी वल्लभाचार्य जी पधारे, तो किस संत ने पूछा, कहा भैया एक बात बताओ, सभी संत लोग बैठे हैं, सबसे बढ़िया शास्त्र कौन सा है? बहुत से शास्त्र हैं, तो कहा वल्लभाचार्य जी बैठे थे। फिर किसी दूसरे ने कहा सबसे बढ़िया देवता कौन सा है? तब तक कोई तीसरे बैठे थे, उन्होंने कहा सबसे बढ़िया कर्म कौन सा है? किसी चौथे ने कहा सबसे बढ़िया मंत्र कौन सा है?
वल्लभाचार्य जी ने कहा देखो भैया, सबसे बढ़िया देवता भगवान कृष्ण, सबसे बढ़िया शास्त्र जो भगवान कृष्ण ने गाया वो, जो उनके मुख से निकला वो, सबसे बढ़िया कर्मकांड जो भगवत वदर्थ कर्म किया जाए, भगवान की सेवा के लिए किया जाए वो, और सबसे बढ़िया मंत्र कौन, तो कहा भगवान श्री कृष्ण का नाम, वो सबसे बढ़िया मंत्र वही है। एक कोरा कागज भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में रखा गया। प्रातः काल जब पुजारियों ने पट खोला तो भगवान की लेखनी से लिखा हुआ ये श्लोक मिला, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, सबसे बढ़िया शास्त्र जो भगवान ने गाया वो, एको देवो देवकी पुत्र एव, सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान कृष्ण, सबसे बढ़िया कर्म जो भगवान के लिए किया जाए, और सबसे बढ़िया मंत्र जो भगवान कृष्ण का नाम। इसलिए 2 बार उन्हीं का नाम लो, फिर उनकी थोड़ी सी कथा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, वो तो राधा रमण नंदलाल मेरो है, वो तो नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। यूं अगरी आप मोहन मुकर जाएंगे, तो भला हमसे पापी किधर जाएंगे, तो भला हमसे पापी किधर जाएंगे, जो करेंगे नहीं तो ये सच जानिए, जो जानिए, आपका नाम बदनाम कर जाएंगे, आपका नाम लेकर, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
भगवान का अवतार पृथ्वी पर किस लिए होता है? तो बार बार महापुरुष बताते हैं कि दुष्टों का संहार, संतों की रक्षा और धर्म की स्थापना। एक कारण और है, मुख्य कारण यह है, जैसे आप लोगों का घर हो तो अपने घर को ठीक करने के लिए आप साफ सफाई करते हो। अगर नहीं करते हो तो कभी कभी होली दीपावली में तो विधिवत करते ही हो, साफ सफाई करते हो। घर कितनी चीजों से मिलकर के बना है उसकी गिनती नहीं लगा पाओगे। ऐसे ही भगवान अपने, जैसे घर आपका वैसे संसार ये तो भगवान का घर है। आप लोग कहते तो भगवान के घर जाएंगे तो भगवान का तो सब घर है, सब भगवान का बनाया है। तो जब भगवान के घर में कुछ गंदगी हो जाती है, हम लोग कहते हैं पॉल्यूशन बढ़ गया है, प्रदूषण बढ़ गया है, हम लोग क्या कुछ मिटा सकते हैं? खाली कहने को कहने, कुछ नहीं कर सकते महाराज, कुछ नहीं कर सकते बिना उसकी मर्जी के। जब उन भगवान की इच्छा होती है तो प्रकट हो जाते हैं और सफाई भी करते हैं भगवान। हम लोग सफाई क्या कर सकेंगे? कैसे सफाई करते हैं? अवतार लेने का मुख्य कारण पंच महाभूतों की शुद्धि। अब पंच महाभूत कौन? तो पंच महाभूतों का ही सब विकार है जो आपको दिखाई देता है संसार में इन आंखों से, वो हर वस्तु पांच महाभूतों से मिलकर के बनी है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। कहा है गोस्वामी जी ने, चित्त, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच रचित अति अदम शरीरा। जैसा शरीर ऐसा तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, पांच चीजों से मिलकर के आपको अगर यह दिखाई दे रहा है तो है लोहा, लेकिन पांच वस्तुएं इसमें भी मिली है। मिट्टी भी है, जल भी है, अग्नि, वायु, आकाश सब। बिना अगर ये फल इसमें भी, आपके शरीर में भी, तो जब प्रदूषण बढ़ जाता है तो भगवान प्रकट होते हैं। पहला काम क्या किया? भगवान ने ब्रज की रज को चखा। ग्वाल बाल शिकायत लेकर के जाते हैं, तेरे लाला ने माटी खाई। कारण क्या है? कारण है पृथ्वी दूषित हो गई थी, देवताओं ने उसको दूषित कर दिया था। तो पृथ्वी तत्व की शुद्धि करने के लिए उस रज को भगवान ने मुख में रख लिया। सारी पृथ्वी का जो प्रभाव था, प्रदूषण था, वो खत्म हो गया। मेन मुख्य कारण यही है ब्रज रज खाने का। फिर दूसरा जल। एक कोई सरोवर था यमुना जी के किनारे, उस कुंड में एक काले नाम का नाग रहता था। उस नाग को नाथने का तो बहाना था, क्योंकि जल प्रदूषित हो गया था उस समय। इसीलिए भगवान ने काली नाग को नाथ करके संसार के सारे जल तत्व की शुद्धि की। फिर अग्नि। उसी दिन जब काली नाग को नाथा, ग्वाल बाल वहीं पर सो गए रात्रि के समय। तो जब सो गए तो अचानक जंगल में आग लग गई। सब कहने लगे दौड़ो दौड़ो, बचाओ बचाओ। महाराज जितने ग्वाल बाल थे, कोई पीतांबर खींच उठा, कोई सामान उठाने लगा, कोई पीतांबर खींच खींच मोहन मोहन चिल्लाने लगा। मोहन मोहन क्या सोते हो, ब्रज मंडल जलने वाला है।
भगवान को सब पुकारने लगे। भगवान ने कहा अरे कुछ नहीं है। जैसे हम लोग अपने बच्चे जब डरने लगते हैं तो हम लोग कहते हैं अरे कुछ नहीं है, डरो मत, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ देखा ही नहीं तुमने। भगवान ने कहा डरते आग कहाँ लगी, हमको तो दिखाई नहीं दे रही। सबने कहा प्रभु मैं जला जा रहा हूँ। भगवान ने कहा नेत्र बंद करो, है कुछ नहीं, केवल तुमको आभास हो रहा है। सबने जैसे नेत्र बंद किए, भगवान ने अग्नि का पान कर लिया, अग्नि को पी गए। जो अग्नि तत्व में दूषित हो गया था, प्रदूषण हो गया था, उसको अग्नि तत्व को शुद्ध कर दिया भगवान ने। एक दैत्य है जिस दैत्य का नाम है अघासुर, पूतना का भाई है। अघासुर सर्प बन करके आया था, अजगर बन करके, सारे ग्वालपाल उसी में समाहित हो गए थे और वायु को प्रदूषित करता है। इसलिए वायु की शुद्धि करने के लिए भगवान ने अघासुर का वध किया। एक दैत्य आया था जिस दैत्य का नाम था तृणावर्त। तृण धन्यावर्त, छोटे छोटे तिनकों को तृण कहते हैं। और वही तृण जब कभी ऐसी हवा तूफान बवंडर चलता है तो नीचे से उड़ता उड़ता क्या देखते हो, बहुत ऊपर तक जाता है। वही तृणावर्त आया आकाश में, भगवान को ले गया उड़ा करके। भगवान ने आकाश में तृणावर्त का वध किया और आकाश तत्व की शुद्धि की। इसलिए भगवान अवतार लेते हैं अपने संसार को शुद्ध करने के लिए। भगवान एक दिन की बात अकेले, दाऊ भैया नहीं है, अगर दाऊ भैया होते तो मामला गड़बड़ हो जाता, क्योंकि जहाँ पर बड़ा नाग होता वहां पर छोटे नाग नहीं आते हैं। अकेले गोचारण के लिए कन्हई गए, यमुना जी के किनारे गोचारण लीला कर रहे हैं और उसी समय कोई गौ माता गई, पास में यमुना मैया बह रही थी, एक कुंड था, उसी कुंड का जल पी लिया गौ माता ने और कन्हई के देखते देखते मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई, प्राण निकलने लगे। ग्वालों ने भी पी लिया, उनको मालूम था जल विषैला, लेकिन प्यास इतनी लगी थी। भगवान ने सोचा ये तो सब गड़बड़ हो जाएगा, हम लोग रोज यहाँ आएंगे, ऐसा होगा तो बनेगा कैसे। क्या करना चाहिए, इस सरोवर को शुद्ध कर देना चाहिए। भगवान ने गौ माता ग्वालों को करुणा दृष्टि से देखा। भगवान की दृष्टि यही तो है, एक बार देख ले बस। करुणा दृष्टि से देखा, गौ माता ग्वाल बाल जीवित हो गए। भगवान ने कहा बहाना तो कुछ चाहिए, बगैर बहाने के किसी को मारना भगाना ठीक नहीं है। वहीं पर कहने लगे श्री रामा यार कुछ खेल खेला जाए। श्री रामा ने कहा कौन सा खेल खेला जाए। कन्हैया ने कहा गेंद खेला जाए। हम लोग कहते हैं अरे वो इंग्लैंड का खेल है, वो आता है हमारे लेकर के बैठ जाते हैं, हर समय इतना प्रेम उससे है लोगों को, महाराज टीवी फूट जाते हैं, घर में भोजन नहीं बनता है, क्या क्या देखते हैं हमें आज तक समझ में नहीं आया। लेकिन खेला किसने, सबसे पहले खेला हमारे कन्हई ने, वहीं यमुना जी के किनारे। कि काले दह पर खेलने आयो रे, मेरा बारो सो कन्हैया। सो कन्हैया, सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो रे, मेरा बारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो रे, मेरा बारो सो कन्हैया। गेंद बनाई
की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, काहे को डंडा लायो रे मेरो भरोसो कन्हैया। पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, तन को डंडा लायो रे मेरो प्यारो सो कन्हैया। सके खेलने आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, काली कह के खेलने आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। डोल गेंद गई रन में, मारी डोल गेंद गई रन में, गेंद के संग ही धायो रे मेरा बारो सो कन्हैया। के संग में धायो रे मेरो प्यारो सो कन्हैया। सो कन्हैया मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, काली कह के खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। नागनाथ रेती में डालो, नागनाथ रेती में डालो, नागनाथ रेती में डालो, मन पर बीन बजायो रे मेरो बारो सो कन्हैया। आने पन पर बीन बजायो रे मेरो प्यारो सो कन्हैया। प्यारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया।
प्यारो सो कन्हैया काली पर खेलन आयो रे मेरो प्यारो सो कन्हैया आयो रे मेरो प्यारो सो कन्हैया आयो रे मेरो प्यारो सो कन्हैया। भगवान यमुना जी के किनारे सबसे पहले गेंद खेला, दो दल बन गए ग्वाल बालों के, जैसे हम लोग कहते तो टीमें बन गई, दो दल बन गए, एक तरफ कन्हई और दूसरी तरफ श्रीदामा। एक तरफ के सरदार कन्हई, दूसरी तरफ का श्रीदामा। दाऊ भैया नहीं है आज दोनों। और कन्हई ने जैसे तब डंडा चलता होगा, बैट कह लो तब का डंडा कह लो, जैसे गेंद फेंका श्रीदामा ने, कन्हई ने ऐसा मारा, डंडा मारा कि वो गेंद जाकर के उसी उनको तो, अरे भगवान जिसको फेंक दे उसको कौन बचा सकता है महाराज। भगवान जिसको पकड़ ले उसका कोई बुरा नहीं कर सकता है, और भगवान जिसको फेंक दे। एक दिन की बात है, रामावतार में जब पुल बनने लगा, पुल बन रहा है, बंदर भालू रीछ ला ला करके सब पत्थर पेड़ देते जाते हैं, और नल नील नाथ नील नल कपि दो भाई पत्थर को स्पर्श कर देते हैं, पत्थर तैरने लगते हैं। उनको आशीर्वाद था, आशीर्वाद श्राप दोनों थे गुरुदेव के, वो आगे की कथा है। तो तैरने लगते, नल नील छूते जाते उनको, और जो और है जामवंत वगैरह और राम नाम लिख देते, रा लिख देते, माँ लिख देते, पत्थर आपस में जुड़ जाते। भगवान ने देखा नल नील तो भाई वाह, दोनों छू देते हैं, पत्थर तैरने लगते हैं, और हम भी देखें करके। राम जी ने सोचा कितना सरल स्वभाव है मर्यादा पुरुषोत्तम का, उनकी लीला। लेकिन उन्होंने सोचा यदि यहाँ पर ऐसा करेंगे तो सब देख लेंगे, कहीं किनारे चलते हैं। प्रभु किनारे गए और जाकर के पत्थर उठाया और उठा करके जल में डाला, समुद्र में डूब गया। सोच रहे कि कुछ गड़बड़ होगा, आपकी देखते हैं। फिर दोबारा उठाया, फिर डाला, फिर पत्थर डूब गया। सब नहीं देखते। आपकी जो एक्टिविटी है, आपका जिससे ज्यादा प्रेम होगा वही देखेगा। केवल प्रेमी देखता है अपने प्रेमी को। बहुत से बंदर भालू हैं, पदुम 18 जूथब बंदर, किसी ने नहीं देखा, लेकिन प्रेम किससे है? हनुमान जी तो महाराज हो तो भगवान के एक एक गतिविधि को देखते रहते हैं, भगवान की सेवा कब कैसे करनी है। हनुमान जी पहुंच गए दौड़ करके, क्या बन रहा है प्रभु? भगवान ने कहा देख ही लिया, हमने सोचा था कोई देख नहीं रहा है। भगवान हनुमान जी कहने लगे प्रभु भक्त ही आपको देखता है, आप क्या कर रहे थे? भगवान ने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं। भगवान ने सोचा टाल दूं। भगवान ने कहा कुछ नहीं कर रहे थे हनुमान, तुमने देखा तो नहीं? हनुमान ने कहा प्रभु मैंने सब कुछ देख लिया। भगवान ने कहा हमने सोचा नलनील पत्थर को तैरा रहे हैं, हम भी पत्थर को तैरा करके देखो। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप जिसको छोड़ देंगे, आप जिसको डुबा देंगे उसको कौन बचाएगा? क्या वो तैरेगा? आप तो निकालते हो, और आप जिसको धक्का दे दो वो तो फिर गया गर्त में महाराज। जो राम का नहीं तो किसी काम का नहीं, इसलिए राम के बन जाओ। भगवान इसीलिए यहाँ पर कन्हई ने जैसे गेंद को फेंका तो कुंड में गया। श्री रामा झगड़ने लगा, लाओ हमारा गेंद लाओ। कन्हई ने कहा गेंद कैसे दो? तो यार गया उसमें बहुत जहरीला नाग रहता है। श्री रामा ने कहा ये मैं नहीं जानता हूँ, मेरी मैया की निशानी है, मेरी मैया ने बहुत दिनों तक उसको सिला है सुई धागा से। अरे ला करके दो। कहने कहा दूसरा मंगा देंगे, बाबा हमारे मुखिया गांव के बढ़िया फुटबॉल मंगा देंगे, तो गेंद की बात करता है। श्री रामा कहने लगा नहीं वही चाहिए, मेरी माँ की निशानी है। भगवान से लिपटने लगा, भगवान की बंसी भगवान का फेंटा खींचने लगा। भगवान का नहीं मानता है तो फिर ले भैया मैं जा रहा हूँ। भगवान ने अपने वस्त्रों को निकाला, वहीं पर एक कदम का वृक्ष था, उसी पर चढ़े और चढ़ करके उसी कुंड में छलांग लगा दी। और इतना विषैला जल है उस कालिंदा का, कहते हैं हे राजन कालिंदा कालिया सीद
द्रग्रह कश्चिद विषाग्निना यस्मिन् पतन्त्य परिगातगा। काली नाम है, जो काली रहता है, इतना विषैला जल है कि वो जल खौलता रहता है। यदि कोई पक्षी ऊपर से निकलता है, अचानक पहले तो बात निकलता ही नहीं, यदि निकल जाता है तो उसी की बाप से नीचे गिर जाता है और काली उसी को आहार कर लेता है। इतना विषैला जल है। भगवान ने छलांग लगाई, जा करके काली की जो पत्नियां है, नाग पत्नियां, वो कहने लगी, अरे बेटा तुम इतने सुंदर हो, पहली तो बात कोई यहाँ आ ही नहीं सकता जीवित, और कुछ भगवान की कृपा है तुम आ गए हो, तो ऐसा है यहाँ से चले जाओ जैसे आए हो। हमारा पति है वो बहुत उसका बिगड़े स्वभाव है, बहुत दुष्ट स्वभाव है हमारे पति का, वो किसी को छोड़ता नहीं है। भगवान ने कहा है कहाँ, नाग पत्नियों का वो क्या सो रहा है, जगाना मत इसको। कन्हैया ने कहा, अरे हम तो संसार को जगाते हैं, जीवों को जगाने तो मेरा काम है, मैं बिना जगाए इसको मानूंगा नहीं। अब नाग पत्नियां कहने लगी, फिर जो भैया तुम्हारी मर्जी हो। कन्हैया ने उसकी पूंछ पर अपना पैर रख दिया। कहते हो क्या किया कन्हैया ने? अरे उन्होंने क्या नहीं किया, किसी सांप की पूंछ पर पैर रख करके देख लेना, पता चल जाएगा भगवान ने क्या किया है। महाराज जैसे पैर रखा, वो काली अचानक जगा और इतना क्रोधी स्वभाव उसका। सुखदेव जी कहने के, राजन फन फन सन सन भन भन ध्वनि करे, वह मन मोहन से लिपट गया। हन हन करे फन मारता हुआ, तन तन कर तन से चिपट गया। कुछ तारा चल न सका, मनधारी करे विषधारी का। भगवान के निपट गया, जैसे भगवान ने उसको पैर से दबाया पूंछ, यही तो करता है नाग, नाग का काम यही है। लेकिन भाई धन्य है नाग, वो भी लिपटा किससे? आप लोग लिपटते हो संसार से, वो संसार से नहीं लिपटा है, वो लिपटा है भगवान से। काली के जैसे दुष्ट है अलग बात, दुष्ट हो कोई दुष्टता है, खराब बात नहीं दुष्ट हुआ, लेकिन किससे लिपटो? अगर दुष्ट हो तब भी लिपटो, भगवान से लिपट जाओ, महाराज भगवान आपका उद्धार कर देंगे। जो उसके पास था विश्व उगलने लगा, भगवान ने थोड़ी देर में ही उसको इतना पीटा, जो फन उठाता है भगवान उसी फन को नीचे दबा देते हैं। पता चला कन्हैया काली सरोवर में कूद गए, कालीधा में कूद गए। खबर लग गई गोकुल में, बाबा नंद मैया यशोदा दाऊ भैया सारे ब्रजवासी दौड़ दौड़ करके आ गए उसी सरोवर के पास। हाय हाय क्या हुआ? मैया यशोदा बिलखने लगी, तड़पने लगी, कूद जाऊंगी, कन्हैया के बिना कैसे रहूंगी, छाती ठोक रही है मैया यशोदा। दाऊ कहने लगे घबराओ मत, अभी आ जाएगा, अभी बाहर निकले। दाऊ दो चार को समझाते हैं, 10-20 मूर्छित हो जाते हैं। दाऊ बार बार समझाते हैं, लेकिन ऐसा पुत्र का मोह होता है। भैया
मैया यशोदा तड़पने लगी। तब तक कन्हई तो पहले लड़े जल के अंदर, फिर भगवान वो जब जल के बाहर फन निकाला काली ने, तो भगवान उसी के फन पर विराजमान। 1000 फन है काली के, और हर फन में मणि लगी है। तो जो फन उठाता है भगवान उसी फन को दबा देते हैं, तो भगवान के जो सुंदर सुंदर चरण हैं तो लाल हो गए, चमकने लगे मणियों से। मणियां लग गई भगवान के चरणों में। जो फन उठाता काली उसी को भगवान दबा देते हैं। कितनी देर तक लड़ता हो, छोटा सा तुच्छ जीव लोह लुहान हो गया, रक्त शरीर हो गया, हड्डी हड्डी टूट गई। वो कहते हैं ना उसमें गुड़िया गुड़िया होती टूट गई नाक की। अब जब थक गया, जब जीव थकता है दुखी होता तभी भगवान के समय मिल जाता है, ऐसे कोई नहीं जाता। जब बेड पर पड़ जाता है वेंटिलेटर पर, तब भगवान ने कहते हैं हाय ये तो दुनिया वालों ने ठग लिया। कहने लगा प्रभु क्षमा करो प्रभु, बस आपके अलावा हमारा कोई नहीं, हमारी रक्षा करो। विनती करने लगा भगवान की। और नाग पत्नियां भी विनती करने लगे, प्रभु कैसा भी हमारा पति है अब तो इसको क्षमा कर दो। काली भगवान की शरण में गिर गया। प्रभु वयम कला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवा स्वभाव दुस्त्यजो नाथे लोकानाम यद सद्ग्रह। वयम माने मैं, कल माने दुष्ट हूँ। भगवान ने कहा दुष्ट नहीं, बहुत दुष्ट हो। काली ने कहा प्रभु बनाया किसने? भगवान चुप, बनाया तो मैंने। हे प्रभु मैं तामसी हूँ, तमोगुणी हूँ। भगवान ने कहा बहुत हो। काली ने कहा प्रभु बनाया किसने? बस फिर भगवान ना, भक्त और भगवान का जब संवाद होता है फिर भगवान चुप। काली कहने लगा प्रभु, भगवान ने कहा बहुत विषैले हो तुम। काली ने कहा प्रभु विष हमको दिया किसने? भगवान ने कहा बस फिर भगवान चुप। काली कहने का प्रभु अगर हमको अमृत देते चंद्रमा के जैसे तो मैं तुमको अमृत समर्पित करता, और आपने मुझको जब विष दिया है तो मैंने विष समर्पित किया। हमारे पास जो कुछ था प्रभु आप ही तो कहते जो तुम्हारे पास हो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो हमारे पास तो विष था, मैं विष अर्पण करता हूँ। यदि अगर आप भगवान को ऐसे भक्त बनो जो अर्पण करोगे भगवान विष भी लेने के लिए तैयार है। महाराज प्रसन्न हो गए भगवान। काली मैंने तुमको क्षमा किया। काली ने कहा प्रभु क्षमा तो कर दिया, लेकिन शरीर में बहुत दर्द है। इतनी दर्द है कि हमारा अंग अंग तोड़ दिया है तुमने प्रभु। हमारा शरीर का दर्द कैसे खत्म हो, कोई दवा दो इसकी। भगवान ने कहा ठीक है भाई। काली भगवान ने अपना हाथ पहले तो चरण रखा था, उसके शरीर पर हाथ फेरा भगवान ने। काली विनती करने लगा प्रभु बहुत दर्द है, दुनिया वालों ने बहुत दर्द दिया इतने दिनों तक, जो आता था वो मारता था। आपके जो वाहन गरुड़ जी हैं उन्होंने इतना मारा था, इसीलिए तो यहाँ छिपा था प्रभु। कहने लगा काली किधर दे किसको दिखाऊं कन्हैया, दर्द किसको दिखाऊं कन्हैया, कोई हमदर्द तुम सा नहीं है।
दुखाया, जब भी दिल दूसरों से लगाया। हर कदम पे है सबने गिराया, सबने स्वार्थ का रिश्ता निभाया। तुमसे नैना लड़ाना कन्हैया, तुमसे नैना लड़ाना कन्हैया, दुनिया वालों को भाना नहीं है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। कन्हई की विनती की काली ने प्रभु प्रसन्न हो गए। हे काली, तुम ऐसा करो, इस सरोवर को छोड़ दो, तुम रमणक द्वीप चले जाओ, वहां पर बहुत सुंदर रहने का स्थान है। काली ने कहा प्रभु आज्ञा सिरोधार्य, लेकिन प्रभु मैं जैसे यहाँ से निकलूंगा, आपके वाहन गरुड़ जी वो तो हमारे पुराने बैरी पुराने दुश्मन हैं, केवल माया पंख मारा था, मैं गया नहीं था, गलती हमारी भी थी। तब मैं यहाँ इतनी दूर आकर के गिरा, यहाँ पर श्राप था किसी सोमवार का, इसलिए यहाँ पर नहीं आते हैं। प्रभु वो हमको आहार बना लेंगे, हमारी रक्षा कैसे होगी? भगवान ने कहा काली अभी तुमको शक है, जब जो कोई मेरा हो जाता है, मेरे मार्ग पर पैर रखकर तो देख, तेरे सब मार्ग न खोल दूं तो कहना। जो मेरा चिंतन करता है उसकी चिंता मैं करता हूं। तुम्हारे सर पर हर शीश पर तुम्हारे हमारे चरणों का चिन्ह है। जैसे गरुड़ जी हमारे चरणों के चिन्ह को देखेंगे, फिर तो गरुड़ जी तुम्हारी पूजा करेंगे, मारने के तो बातें छोड़ दो, वो इतना प्रेम हमसे करते हैं। काली ने कहा प्रभु ठीक है। काली वहां से अपनी पत्नियों के साथ सरोवर से रमण द्वीप को चला गया। इस कथा से हमको शिक्षा यही लेनी है, कथाएं तो केवल समझाने के लिए लिखी है भगवान ने। काली नाग माने हमारा मन तो है, दुनिया भरे के विचार आते हैं, दुनिया भरे की वृत्तियां उठती हैं, हजारों वृत्तियां उठती हैं, इसमें 1000 वृत्तियां, तो 1000 फन काली के हैं। काली नाग के 1000 फन माने हमारे हजारों वृत्तियां। और नाथा किसने? काली नाग को। मन को नाथना अगर है तो बुद्धि से नहीं नाथा जा सकता, अगर मन को नाथना है तो विवेक से नाथा जा सकता है। मन तो कहता है यार ऐसा करूं, चोरी कर लूं, पाप कर लूं, व्यभिचार कर लूं, लेकिन अंदर जो विवेक बैठा वो कहता ऐसा मत करो। विवेक बार बार जगाता है ऐसा मत करो, लेकिन बुद्धि के वशीभूत होकर के वैसे काम कर देता है। विवेक माने कृष्ण, कृष्ण रूपी विवेक को जगा करके और आपके आत्मा रूपी सरोवर में मन रूपी काली नाग में जितने भी दुष्ट प्रवृत्तियां, जितने भी विचार उठे, बस विवेक रूपी कृष्ण उनको कुचल दो। काली नाग की कथा से हमको यही शिक्षा लेनी है। भगवान ने काली का उद्धार किया, यमुना मैया को जल को पवित्र किया, बहुत सी लीलाएं की है। एक दिन की बात है, जो ब्रज की नवयुवतियां हैं, किशोरियां हैं, बालिकाएं हैं, उन बालिकाओं ने जाकर के तप किया, नवरात्रि का व्रत किया, माता जगत जननी जगदम्बा का पूजन किया, वंदन किया। जब माता जी प्रसन्न हुई तो उनसे वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा?
हेमन्ते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका चेरुरविश्यं मुञ्जानां कात्यायने व्रतर्चनम्। यमुना जी के किनारे जाकर के मैया का विधिवत श्रृंगार, विधिवत पूजन और हविष्यान खीर का भोग लगाया। माता जी जब प्रसन्न हुई, खीर भी बहुत पसंद है माता जी को। जब ना 11वां अध्याय आता है तो पंडित जी लोग उसी का स्वाहा कराते हैं। तस्मै श्री नमस्तस्यै 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 नमो नमः। खीर का भोग लगाया, माता जी प्रसन्न हुई तो वरदान मांगा, हे मां कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीं पतिं मे कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये, हे कात्यायनी माता, हमको ये आशीर्वाद दो कि नंद गोप सुतम देवी, जो बाबा नंद का पुत्र है, नंद का सुत है, और उनको पति के रूप में मिले, ऐसा सखियों ने वरदान मांगा है। यदि किसी की बालिका हो, कन्या बेटी हो और उसके विवाह में झंझट आता हो, ग्रह ठीक ना बैठते हो, बहुत से माता पिता बेटे का तो महाराज बड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन बेटी का विवाह ढूंढते ढूंढते वो कहता है चप्पल घिस जाती है, जूते घिस जाते हैं। अगर कोई बाधा हो तो इस मंत्र का वो कन्या नित्य 108 बार पाठ करे, एक माला का जप करे, माता दुर्गा जी की विग्रह के सामने। अगर ना कर सके तो आचार्य लोग, इसीलिए तो बैठे पंडित जी आचार्य लोग, वेद पाठी विद्वानों को बुला करके इस मंत्र का अनुष्ठान करवाए तो माता जी की कृपा से 1 वर्ष के अंदर जो विघ्न आते हैं, जो बाधाएं आती हैं, वो सारी नष्ट हो जाती है। भागवत जी प्रमाण देती है इस बात का। कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतम देवीं पतिं मे कुरुते नमः। इस मंत्र का अनुष्ठान किया, माता जी ने आशीर्वाद दिया। भगवान ने सोचा ये हमारी भक्त तो हैं, आगे चल करके हमको रासलीला भी करनी है और इनको अभी इतना ज्ञान नहीं है कि कैसे क्या करना चाहिए, इसलिए बगैर संन्यास के, भक्ति तो इनमें है, भक्ति बहुत है, अच्छी बात है, लेकिन संन्यास नहीं है, इसलिए इनको संन्यास की भी दीक्षा देनी चाहिए, इनका अज्ञान भी नष्ट कर देना चाहिए। चीर चुराने का तात्पर्य केवल यही था, क्योंकि जब संन्यास दिया जाता है तो शिष्य के सारे वस्त्रों को गुरुजी उतरवा देते हैं, फिर बाद में अपनी लंगोटी देते हैं, अपने हाथ से छू करके देते हैं, क्योंकि अब तुम संसार के नहीं रहे, संसार के काम के नहीं रहे। ऐसे ही उन सखियों ने महाराज एक दिन की बात, यमुना जी के किनारे मार्गशीर्ष महीना, हाँ यही महीना, अगहन का महीना, यमुना जी में स्नान करने के लिए आई और अपने वस्त्रों को उतार करके किनारे रख दिया, निर्वस्त्र होकर के यमुना में स्नान करने लगी। प्रभु ने सोचा मैं तो सर्वत्र हूँ, बाहर भी हूँ, तदे जति तन्ने जति तद दूरे तदवंतिके, पास से पास वो परमात्मा तदे जति तन्ने जति, और दूर से भी दूर वो परमात्मा पास से पास भी है और दूर से दूर भी है। हर जगह भगवान ने सोचा ये जल में निर्वस्त्र स्नान कर रही है, क्या जल के अंदर मैं नहीं हूँ? इनके अंदर जो अज्ञान है उसका नाश करना चाहिए। वो वस्त्र चुराने का केवल एक ही तात्पर्य है। भगवान ने सारी सखियों के चीरों को चुरा लिया और चुरा करके चुपचाप चुरा कर चीरे सभी, चढ़ गए कदम पर बनवारी, डाल डाल पर वस्त्र डाल, छिप रहे कदम पर गिरधारी।
सखियों के वस्त्रों को चुरा लिया और जैसे ऊपर टांगा बंसी भी बजा दी। सखियों ने कहा, देखो कन्हई, एक तो ठंडक का महीना और हमारे वस्त्रों को चुराना बात ठीक नहीं है, हमारे वस्त्रों को दे दो भैया। अरे वहां पर 4 वर्णों की कन्याएं हैं, चारों जातियों की कन्याएं हैं, ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी और शूद्र भी। वो चारों कन्याएं कहने लगी अपनी अपनी भाषा में, श्याम सुंदर ते दास्या करवाम तवोदितम देहम वासांसि धर्मज्ञ नोचेदराज्ञे ब्रुवामहे। जो शूद्र जाति की कन्या है उन्होंने कहा, प्रभु मैं तो तुम्हारी दासी हूँ, अरे हमारे वस्त्रों को दे दो। श्याम सुंदर ते दास्या, मैं तुम्हारी दासी हूँ ना, तुम्हारे वस्त्रों को दे दो। जो वैश्य जाति की कन्याएं हैं उन्होंने कहा, करवाम तवोदितम। जो गुप्ता लोग होते हैं महाराज, वो बहुत चतुर होते हैं, बहुत चालाक, बहुत सरल और झगड़ा झंझट नहीं करते, तो हाथ जोड़ करके काम बना लेते हैं सब। इसीलिए उनका नाम होता बनिए, बिगड़ते नहीं बनते हैं। उन्होंने कहा, गुप्ता जाति की कन्या, प्रभु तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, हमारे वस्त्रों को दे दो। तीसरी थी जो थी वो ब्राह्मण जाति की थी, उन्होंने कहा, करवाम तवोदितम देहम वासांसि धर्मज्ञ। प्रभु ये जो देह है, शरीर, ये भी तो एक कपड़ा ही है, ये वस्त्र ही तो है। गीता जी में आपने कहा है, वासांस जीर्णान यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। जैसे कपड़ा पुराना हो जाता है तो शरीर, उस कपड़े को हम फेंक देते हैं, ऐसे जब शरीर पुराना हो जाता है तो जीव इस शरीर को फेंक देता है। हमारा मन नहीं फेंकने देता। अरे कितने भी हमारा कितना कपड़ा है फट जाए, चाहे यहाँ से टूट जाए, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, चाहे बिल्कुल लटक जाए, लेकिन ये कपड़ा हमारा फेंकने का मन नहीं होता है। लेकिन जीव कहता है, अरे नया वाला चाहिए, जो भी मिलेगा, चाहे चींटी का मिले, चाहे हाथी का, चाहे मनुष्य का, अच्छा तो मिलेगा, सब ठीक ठाक तो होगा उसमें। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जैसे हम वस्त्र को पुराने फेंक देते हैं, ऐसे जीव इस पुराने शरीर को फेंक देता है। ये कहने लगी ब्राह्मण जाति की कन्या, हमारे वस्त्रों को दे दो। और कोई क्षत्रिय जाति की कन्याएं थी, उन्होंने कहा, कन्याई वस्त्रों को दे दो, नहीं तो नंद बाबा से जाकर के कह देंगे। भी भगवान का कहने की जरूरत ही नहीं है। जब तुम सबने कहा है, श्याम सुंदर ते दास्या, मैं तुम्हारी दासी हूं, मैं हमारे वस्त्रों को दे दो, तो हमारी दासी को हमारी बात मानो। भाई सोई मम प्रिय, मम अनुचर सोई, मम अनुशासन माने जोई। हमारी दासी तो मेरी मानो और आओ, आकर के वस्त्रों को ले जाओ। सबने कहा, कैसे आऊं? भगवान ने कहा, तुम्हारी मर्जी, आओ या ना आओ। बेचारी क्या करते, कंठ तक जल में खड़ी है, कितनी देर ठंडक में खड़े, इस अगहन के महीने में मजबूरी में अपने मर्म स्थानों को ढक करके बाहर निकली। भगवान ने कहा, भी अज्ञान। भगवान के मन में आया कि हम तो जल में भी थे, तब इनको कोई पर्दा नहीं था, बाहर हमसे पर्दा है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। बेचारी कहने की, प्रभु अब तो दे दो। भगवान ने कहा, ऐसे नहीं, आपने वरुण देवता का अपराध किया है, क्योंकि जल में निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। एक तो अपराध वो, और दूसरा अपराध तुमने दूसरा अपराध किया भगवान सूर्य का, उनका भी तो प्रकाश तुम पर पड़ा, इसलिए 2 अपराध किए। इसलिए अगर वस्त्र चाहती, एक काम और करो। सबने कहा, बताओ प्रभु, जो बताओगे वो मैं करूंगी। करवा तो उदितम। भगवान ने कहा, प्रभु बोले, चीर चाहती हो तो एक और अब काम करो। श्रद्धा से दोनों हाथ जोड़े, पहले सूर्य को प्रणाम करो। गोपियां वैसे करते हैं, भगवान को हाथ जोड़े। और हम लोगों को भी पहला काम क्या करना चाहिए? स्नान करने के बाद, सभी लोग स्नान करते हो, उसके बाद पहले क्या करते हो? महाराज जी,
सूर्य को अर्घ देते हैं। बहुत बढ़िया बात है। वो आप इन सबको भी बता दिया करो। भगवान सूर्य किसी एक के नहीं है महाराज, जो न जात है उनकी, न कोई बिरादरी होती है, सब पर दृष्टि पड़ती है उनकी। इसलिए हर जाति को, हर बिरादरी को महाराज आप बिजली का बिल देते हो, जब आता है मीटर रीडर तो धके धक होता कितना आएगा कितना हो। अब तो महाराज क्या जब से स्मार्ट वाले लग गए हैं तो, और भगवान सूर्य जब आपको निरंतर प्रकाश देते हैं, प्रातः काल क्या कहते हो, विटामिन डी ले रहे हैं। अरे पॉकेट में ले रहे हो क्या? क्या भगवान का कर्जा नहीं है? स्वाहा। अरे जब यज्ञ करते हो आप तो उसी से भगवान प्रकट होते। यज्ञ कर लिया करो, कभी कभी नहीं यज्ञ कर सकते हो तो कम से कम एक लोटा जल तो अर्घ्य भगवान को दे सकते हो, सूर्य को प्रणाम तो कर सकते हो। पहला काम जब जगते हो प्रातः काल तब क्या करते हो? कुछ नहीं महाराज, जैसे उतरे धमाधम शुरू पृथ्वी माता पर आए थे, पृथ्वी पर ही और चले जाओगे इसी मिट्टी में ही। लेकिन पृथ्वी माता का प्रणाम कभी करते? करना चाहिए, करते, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। प्रातः काल पहला काम क्या करना चाहिए? जैसे जगते हो बेडरूम में तो लगी है 7 घोड़ों वाली फोटो, या तो सलमान खान की लगी है या तो उनकी श्रीदेवी तो पुरानी हो गई, नई वाली जो भी उनकी लगी है, दृष्टि उसी पर जाती, या तो फिर मोबाइल जैसे आया हाथ में, किसी की तो महाराज पत्नी की लगी है, किसी की बेटे की लगी है, किसी की फ्रेंड की लगी है। और जैसे हाथ में आया प्रातः काल क्या करना चाहिए? जिसका मुख देखोगे वैसे दिन बीतेगा तुम्हारा। कहते हैं नहीं भगवान, पहली तो बात जहां पर आप हो, बलि ने यही तो मांगा था प्रातः काल जब जगो तो प्रभु तुम्हारा दर्शन हुआ करे हमको। प्रातः काल जब भगवान का दर्शन कर लेता उसका दिन अच्छा बीतता है। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। प्रातः काल का काम ये नहीं है चित्र। कराग्रे यहाँ पर, कराग्रे बसते लक्ष्मी, दिन भर भटकते किसके लिए हो? काहे के लिए? मारे पापी पेट का सवाल है, लक्ष्मी के लिए ना। तो बस अग्रभाग देख लिया करो, लक्ष्मी माता का निवास यहाँ पर है। कर मध्य सरस्वती, बच्चे कहते याद ही नहीं होता है। कैसे याद हो जब सरस्वती माता का चिंतन नहीं करोगे? विद्या की देवी हो और विद्या के देवता भगवान सूर्य, जब सूर्य को जल नहीं दोगे, सरस्वती माता का दर्शन नहीं करोगे, मंदिर को आओगे नहीं, विद्या कैसे आएगी? याद कैसे होगा? मेधा कैसे बढ़ेगी? कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, गोविंद भगवान का यहाँ पर निवास है। प्रभाते कर दर्शनम, लेकिन हम लोग करते क्या है? कराग्रे हस्ते मोबाइलम, वो नहीं होता, भगवान का दर्शन नहीं होता है। इसलिए और फिर जैसे देखो पृथ्वी माता का समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम क्षमस्व मे। पृथ्वी माता नहीं, ये भूदेवी है, भगवान नारायण की पत्नी है। जब इन पर आप चरण रखते कितना पाप लगता है। दिन भर इन्हीं पर मल, इन्हीं पर मूत्र, इन्हीं पर थूकना, इन्हीं पर महाराज सब कुछ करना। इसलिए प्रातः काल पृथ्वी माता को तो प्रणाम कर लिया करो। उसके बाद स्नान, और स्नान के बाद भगवान सूर्य को 1 लोटा जल, बस उनसे अगर ज्ञान प्राप्त करना है, वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है, जब कोई विद्यार्थी को तो विशेष करके जब हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो कहते यार पैरों पर छींटा पड़ेगा, बढ़िया क्रीज है हमारी, सब बिगड़ जाएगी। वो अरे भगवान से बढ़कर जब आप इतना उठा करके और धार बना करके जब जल गिराते हो तो जो भगवान सूर्य के प्रकाश से होकर के जो किरणें गुजरती हैं तो प्रिज्म का काम करती हैं और आपके मेंटल पर सीधे अटैक करते हैं। वो मेधा आपकी बुद्धि जग जाती है। तिलक माताएं बिंदी यहाँ पर लगाती हैं, यहाँ पर जब लगाती है तो दबा देती है ऐसे ना, ऐसे दबाती है। जब तिलक लगाते हो तो यहाँ पर दबाते हो आप, यहीं पर क्या है हम लोग कह देते हैं अपनी भाषा में स्क्रू ढीला हो गया, नट बोल्ट नट ढीला, तो यहीं पर तो स्क्रू लगा है। सारे शरीर को चलाने वाला काम आज्ञा चक्र ही पर है, जो सारे शरीर को आज्ञा देता है। जब उस पर प्रेशर पड़ता है तो जग जाता है। इसलिए तिलक भी होना चाहिए मस्तक पर। जो हमारे सनातन में जितने भी कार्य हैं वो सब कोई ना कोई रीजन उनका है।
इसलिए प्रातः काल भगवान सूर्य को अर्घ्य। भगवान ने सखियों से कहा भगवान को प्रणाम करो, सबने प्रणाम किया। भाव यही, उनका जो अज्ञान था गोपिकाओं का, वो अज्ञान खत्म हो गया। भगवान ने इस प्रकार से क्षीरहरण की कथा की, क्षीरहरण की लीला की। आगे चल कर के एक दिन प्रातः काल का समय, बाबा नंद बहु से नंद सुनंद उपनंद सब बैठे हैं, चर्चा हो रही है। सबके घरों में बढ़िया पकवान बन रहे हैं, भोग बन रहा, लड्डू पेड़ा बर्फी मालपुआ। कन्हई जैसे देखा भैया सौदा को, पहले चूल्हा होता था और चूल्हा के पास ही वो से बर्तन रख देती थी माताएं। जब कुछ त्योहार होता था तब कढ़ाई चढ़ जाती थी, कंडे लकड़ी लग जाती थी, बड़ा अच्छा लगता था तुम्हारा। तो बर्तन किचन देख कर खुले में होता था, अच्छा लगता था। कहने लगा भैया क्या हो रहा है, जैसे हलवा बनाने लगे मैं सौदा। कहने लगा लाओ। मैया ने कहा जय जय, पूजा होगी भोग लगेगा तब मिलेगा, ऐसे नहीं जैसे भगवान का भोग लगाया जय जय चल दिए। कन्हई ने कहा किसकी पूजा होगी भैया। मैया सौदा ने कहा देखो काम करने दो, ये सब अगर पूछना है तो जाकर के बाबा बैठे, बाबा से जाकर के पूछो। कन्हई छोटे से भी आ गए, 6 साल की अवस्था कन्हई की। आ गए बाबा क्या हो रहा है। कथ्यताम में पिता कोयम संभ्रमो वा उपागतः किं फलं कस्य चोद्देशा केन वा साध्यतो मखः। कन्हई तो सब जानते हैं, सब कुछ जानने वाले, लेकिन जानते हुए भी बाबा से पूछते हैं बाबा कथ्यताम में पिता कोयम, आप क्या कर रहे हो, किस देवता का पूजन करने जा रहे हो, किस लिए सब भोग बन रहा है, आखिर आपका उद्देश्य क्या है और उससे किस फल की प्राप्ति होगी। ज्ञात्वा ज्ञात्वा च कर्माणि जनो यमनुतिष्ठति विदुषा कर्म सिद्धिं स्यात् तथा नाम विदुषो भवेत्। बाबा संसारी मनुष्य समझे बेसमझे, कुछ समझ करके करते हैं, कुछ बिना समझ के करते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान कर डालते हैं। उनमें जो समझ करके करते हैं, शास्त्र के विधि विधान से करते हैं, उनको तो फल मिलता है। और जो बगैर कर्म कांड की बात है, भक्ति कांड की नहीं, जो बगैर समझे कर्म कांड कर देते हैं, मान लिया हवन करने के लिए बैठे और अग्नि बुझी है, जल नहीं, आप श्वास श्वास करते चले जा रहे हो, कोई फल नहीं है। विधिहीनम असष्टानम, अगर मंत्र का भी उच्चारण आचार्य जी ठीक नहीं कर रहे हैं तो भी कोई फल नहीं है। जो जान करके करते करते हैं उनको तो फल मिलता है, तो ऐसे ही कर देते हैं महाराज उनको कोई फल नहीं मिलता। कौन कहता है, एक कन्हई कहते हैं बाबा इसलिए कोई काम करो तो सोच समझ करके करो, बिना सोचे समझे। आप लोग जो करने जा रहे हैं या विचारित और शास्त्र सम्मत है या ऐसे ही। अब बाबा नंद वो तो सब बाल बाल, उनको इतना क्या क्या मालूम, कन्हई ज्ञान की बातें करने लगे। बाबा मैं जानना चाहता हूँ। अब बाबा नंद ने कहा कन्हई देखो, देवताओं के राजा इंद्र हमारे पुरखे लोग करते आ रहे थे इंद्र का यज्ञ, इसलिए मैं भी इंद्र का यज्ञ करता हूँ। कन्हई ने कहा क्या तुमने कभी इंद्र को देखा है। कहने के देखा तो नहीं है। कहने के फिर इंद्र ने आपको क्या दिया। अरे विचार तो करो, भगवान ने सोच इंद्र का अहंकार खत्म कर देना चाहिए। कन्हई कहने लगे गोवर्धन को तो देखा है तुमने, हमारी गाय चले गोवर्धन पर, हमको दवाएं मिले, औषधियां मिले गोवर्धन से, हमको फल मिले गोवर्धन से, हमको खेती हमारी हो गोवर्धन पर, इसलिए बाबा हमको तो गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। कन्हई की सब बात मानते थे, क्योंकि उनकी बात जो होती थी वो महाराज 100% सही होती थी। सबने कहा ठीक है कन्हई। फिर कैसे क्या क्या, कन्हई ने कहा चिंता मत करो, ब्राह्मणों को बुलाया, बढ़िया बढ़िया सुंदर श्रेष्ठ आचार्य, गाड़ियों को सजाओ और गाड़ियों को लेकर के चलो। कहाँ, गोवर्धन, लेकिन श्रद्धा से चलो, बगैर श्रद्धा के नहीं। कहने लगे कन्हई अरे पणे करे के तने मन धन
अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। चले हैं मन में गिरिवर का कर ध्यान, मिला मुंसरी का लौटा स्थान। जतिपुरा में जाए के कर सेवा मन हर्षाए के, परमात्मा थाली में अमृत
ग्वाल बाल जा करके भैया पहुंच गए कहाँ, गोवर्धन पर। बड़े बड़े बैलगाड़ी, बड़े बड़े उनके सब सामान जाकर के उतार दिया। भगवान ने ब्राह्मणों को बुलाया, सबसे पहला काम यही किया, आचार्यों को बुलाया, श्रेष्ठ आचार्यों को पूजन करवाओ। आचार्य लोग पूजन करवाने लगे और कन्हई पूजन करने लगे। एक रूप से तो छोटे से लाला पूजन कर रहे हैं और एक रूप से वो महाराज परम पुरुष परमात्मा गोवर्धन में प्रकट हो गए। जो भोग चढ़ाया जाता है इन तो कभी देखा ही नहीं था खाते हुए। जो बढ़िया डिब्बा मिठाई का जो चढ़ाया जाता है वो गोवर्धन भगवान आहार करने लगे, ग्रहण करने लगे। कन्हैया ने कहा देखो क्या ऐसी पूजा की कभी आप लोगों ने, श्रद्धा बढ़ गई सबकी। जैसे एक बार गणेश जी ने दूध पिया था ना, कभी कभी लीला कर देते भगवान है तो श्रद्धा बढ़ जाती है। हम लोगों की श्रद्धा को बढ़ाने के लिए भगवान आहार करने लगे। सब ग्वाल बाल प्रसन्न, विधिवत पूजा हुई। कहते हैं प्रभु गिरि पर है, गिरि प्रभु पर है, गिरिवर है या गिरधारी है। ठाकुर भी वही, दास भी वह, सेवक भी वही, पुजारी है। विधिवत पूजन करवाया और पूजन करने के बाद सारे ग्वाल बाल सकुशल अपने ब्रज मंडल में आ गए। पता चला इंद्र को, इन्होंने पता लगवाया क्या इस बार पूजन नहीं हुआ, ब्रज में यज्ञ नहीं हुआ। अक्सर ब्राह्मण लोग, आचार्य लोग सब मान लिया एक बार कभी कार्यक्रम ना हो तो आप लोग यही सोचोगे क्या कार्यक्रम हुआ नहीं इस बार। इन्होंने सोचा क्या इस बार कार्यक्रम नहीं हुआ, यज्ञ नहीं हुआ। देवताओं ने कहा यज्ञ हुआ, इस बार तुम्हारा पूजन नहीं हुआ। इस बार पूजन कराया गया है गोवर्धन का। इन्होंने कहा किसने करवाया? सब देवताओं ने कहा वो जो नंद का छोरा है ना, वो जैसा बताता ब्रह्मंड में वही होने लगता है। सब उसी की बात मानने लगे। इंद्र पहले तो देवता लोग कहते हैं भगवान से अवतार लो और फिर भगवान की परीक्षा करते हैं, भगवान की माया। इंद्र को भी अभिमान आ गया था, उनका अभिमान दूर करने के लिए भगवान ने ऐसा कार्य किया। इंद्र ने संवर्तक नामक मेघों को बुलाया, मेघों का राजा, और आदेश दिया जाओ जाकर के ब्रजमंडल को डुबो दो। आदेश क्या दिया? गहराओ इतनी जोरों से कानों के पर्दे फट जाएं, घुमड़ाओ इतनी ताकत से पृथ्वी के परत उखड़ जाएं। नामो निशान बाकी न रहे, एक ही बार पर बिजलियां पटक दो चमका कर उस नंद राय के घर के। जाओ सारे ब्रजमंडल को डुबो दो, और जो नंद का छोना है कृष्ण, वो गोरा वाला ने काला वाला ज्यादा डीठ है, जा करके बिजलियां पटक दो, बचने ना पाए। चल दिए महाराज, वहां क्या बारिश की पानी की कमी थी। 7 दिन तक लगातार मूसलाधार हाथी के सूंड के बराबर पानी बरस रहा है। भगवान ने कहा इंद्र ऐसा तुमको इतना अहंकार? भगवान ने अब ब्रजमंडल वाले कहने के प्रभु आप ही रक्षा करो। सब आ गए भगवान की शरण में। भगवान ने कहा हम क्या जिनकी पूजा की हो वही रक्षा करेंगे। भगवान चाहते तो पता नहीं क्या कर सकते थे, लेकिन इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान ने
इत्युक्त एकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाञ्चलम् दधारलीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। एक हाथ से भगवान ने, वो हम लोग विशेषण लगा देते हैं कि चुगनिया से हाथ से उठाया है, किस लिए? कि इंद्र का अभिमान चोर करने के लिए। जैसे कोई बालक छत्राकमिव धारणा, छत्र माने कुकुर मुक्ते को जैसे बालक उखाड़ लेते हैं, भगवान ने ऐसे उस गोवर्धन को नीचे से हाथ डाल करके उठा लिया। एक हाथ से, किसी हाथ से उठा। भगवान चाहते तो उनकी नजर से उठ जाता, लेकिन हाथ से क्यों उठा? उसका भी कोई कारण होगा, विचार किया होगा कभी? कथा तो लोग आप लोग बार बार सुनते हो भागवत की, लेकिन कुछ रहस्य जरूर है। क्या रहस्य है? कि इंद्री द्वार जरो खाना देवताओं का निवास, कहाँ सुर बैठे कर खाना। जो मंत्र प्रत्यार्थी वाला, ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो जायत श्रोताद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निर्जायत। चंद्रमा मनसो जाता, मन का देवता चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा जो है चंचल है, ऐसे हमारा मन जो है चंद्रमा जो है वो चंचल है, ऐसे ही हमारा मन भी चंचल है। चंद्रमा मन सो जाता, मन का देवता चंद्रमा। चक्षु सूर्य जाए, नेत्र का देवता, चक्षु का देवता, चक्षु का देवता है सूर्य। इसलिए कभी नेत्र में अगर पीड़ा होती है तो भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। श्रोताद वायुश्च प्राणश्च, कान का जो देवता है वो कान का देवता है वायु, अगर वायु ना हो तो हम सुन नहीं सकते। और मुख का देवता अग्नि, मुख में जो कुछ भी जाता है महाराज जो सब स्वाहा, ऐसे अग्नि में जो कुछ भी डाल दो वो सब स्वाहा। ऐसे हाथ का देवता इंद्र, वाणी, हाथ का देवता इंद्र। इसीलिए भगवान ने गोवर्धन दिखाई तो दे रहा, कन्हई उठाए हैं, लेकिन भार कौन सहन कर रहा है? इंद्र सहन कर रहा है, दबा जा रहा है उसी के नीचे। 7 दिनों में जब बिल्कुल शरीर उसका चकनाचूर हो गया, बारिश हुई, लेकिन ब्रजमंडल पर एक भी बूंद नहीं पड़ी, क्योंकि ऊपर चल रहा भगवान का सुदर्शन चक्र। वो जो भी बादल बरसाते हैं पानी, वो आकर के चक्र से छिन्न भिन्न हो जाता है। गोवर्धन पर्वत इतना गर्म हुआ भगवान की कृपा से, जो नीचे बूंदे आते हैं बाफ बन करके उड़ जाती, एक बूंद नहीं गिरी ब्रजमंडल पर। उसी समय जैसे भगवान ने गोवर्धन उठाया, मैया यशोदा कहने लगी, नख पर गिरिवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो प्यारो।
अरे देखो तो हमारा लाला कितना कोमल है। लाला की नरम कलैया मुर्गन जाए भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुड़ के न जाए भैया। कैसे खेल एक लोभार कन्हैया मेरो मारो। इंद्र ने कीना रज को वर्धन तर कीना। इंद्र ने कीना रज को वर्धन तर कीना। बरस गए हाय कन्हैया भगवान ने 7 दिनों तक मेरे मूसलाधार बारिश की, पानी खत्म। तो भगवान की प्रेरणा से ही तो सब होता है। मेघों ने आकर के इनसे बताया कुछ नहीं बचा, सारा का सारा जल मैंने बरसा दिया। अब इंद्र क्या करें, लजा गए इंद्र और आ गए पृथ्वी पर, उतर आए ऐरावत पर बैठ करके कूद करके ऐरावत से भगवान के चरणों में गिर गए। प्रभु विशोध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयं समस्तम मायामयोऽयं गुणसम्प्रभावो नाविद्यते तेन ग्रहणबन्धः। प्रभु आपकी महिमा को भगवान भोले बाबा ब्रह्मा जी नारद जी नहीं जान पाते तो हमारी क्या बिसात है। प्रभु भगवान के चरणों में गिर करके प्रणाम किया और भगवान को एक नाम दिया गोविंद। जब लोग गोविंद कहते हैं तो गो माने हमारी इंद्रियां, जो हमारी इंद्रियों के रक्षक हैं वो गोविंद। इन्होंने गोविंद नाम दिया। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की। उसी समय कामधेनु आ गई। कामधेनु के दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया देवराज इंद्र ने। अभ्यसिंचत दासार गोविंदमिति च विधात। कामधेनु के दूध से अभिषेक किया। कामधेनु ने भगवान को एक नाम दिया। प्रेम से बोलो उपेंद्र भगवान की जय हो। उपेंद्र नाम दिया कामधेनु ने। इस प्रकार से भगवान ने गोवर्धन लीला की। परीक्षित ने पूछ लिया, प्रभु पर्वत तो बहुत से हैं
लेकिन भगवान ने आखिर गोवर्धन पर ही लीला क्यों की, और भगवान ने गोवर्धन को अपने हाथ पर किस लिए उठाया, इसका कारण क्या था, रहस्य क्या था। सुखदेव जी कहने के राजन, जब रामावतार में पुल बन रहा था तो सारे बंदर भालू, कोई पत्थर ला रहा था, कोई पहाड़ ला रहा था, कोई वृक्ष ला रहा था। हनुमान जी महाराज वो गए थे द्रोणागिरी का जो पुत्र है गोवर्धन, गोवर्धन को लेकर के आ रहे थे हनुमान जी। अतृत बलधामा में शैला बधे हम लेकर के आ रहे थे। तब तक नलिनी ने कहा प्रभु पुल बन गया, बंदर भालुओं से कह दो जो पत्थर जहां पर वहीं पर रख दे। आदेश किया जामवंत जी ने, सभी लोग अपने अपने आड़ों पर रख दो जहां पर। हनुमान जी आ गए थे और यमुना जी के किनारे पहुंचे थे, और यमुना जी के किनारे हनुमान जी ने गोवर्धन को रख दिया। गोवर्धन को यमुना जी के किनारे जब रख दिया, हनुमान जी ने गोवर्धन विनती करने लगा प्रभु हमको भी लिए चलते, अरे भगवान का चरण हम पर भी पड़ जाता तो हम भी मुक्त हो जाते। हनुमान जी ने कहा गोवर्धन स्वामी की आज्ञा नहीं, हमारे प्रभु ने मना कर दिया है। गोवर्धन ने कहा चरणों में गिर गया हनुमान जी के, प्रभु वो तो बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं बालाजी सरकार। नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, भूत पिशाच निकटे, कितनी महिमा उनकी है। बखान करने लगा हनुमान जी प्रसन्न हो गए। बताओ गोवर्धन, गोवर्धन ने कहा हमारा संदेश कह देना प्रभु से कि प्रभु हमको भी किनारे के साइड में लगा लें, हम पर भी चरण रख देंगे, मैं भी मुक्त हो जाऊंगा। हनुमान जी जैसे वो तो मन से भी तीव्र चलने वाले यूं गए वो आए, प्रभु गोवर्धन ने बड़ी विनती की है कहीं उसको भी लगा लो। अब भगवान हनुमान जी कितना प्रिय है उनको आप समझ सकते हो खुद ही। भगवान ने कहा हनुमान जी तुम्हारी बात को तो मैं जरूर मानता हूँ, लेकिन गोवर्धन से कह दो अगर वो धैर्य करे, क्योंकि धैर्य का फल मीठा होता है। एक युग का अगर गोवर्धन इंतजार कर ले, अभी तो मैं उस पर निकल जाऊंगा, सब रख करके चला जाऊंगा, और जैसे पार करूंगा पुल को तो पुल को मैं नष्ट भी कर दूंगा। पुल को ये जो संबंध है लंका का और भारत का, तो विभीषण के लिए मैं खत्म कर दूंगा, उसको पुल को नष्ट कर दूंगा। जब द्वापर युग आएगा तब मैं प्रकट होऊंगा कृष्णावतार में, तब मैं गोवर्धन पर लीला करूंगा और उसी को अपने हाथ पर उठाऊंगा। हनुमान जी गए गोवर्धन के पास, गोवर्धन प्रभु ने ये संदेश कहा है। गोवर्धन का तो फिर एक युग की क्या बात है एक जन्म की क्या विनती, दे जन्म करोड़ों बार मुझे, ये तो विश्वास हुआ आखिर मिल जाएंगे सरकार मुझे। करोड़ों युग बीत जाए मैं यहीं पर रहूंगा। इसीलिए गोवर्धन की महिमा बहुत अपरंपार है। जो महाराज उसकी परिक्रमा कर लेता है जीते जी मुक्त हो जाता है, और गोवर्धन भगवान एक एक दिल के बराबर रोज घटते रहते हैं। एक समय ऐसा जब घोर कलयुग आएगा तो सब भगवान के दिव्य धाम से आए हैं, वो वहीं को फिर पलायन कर जाएंगे। इसलिए गोवर्धन की लीला, भगवान ने गोवर्धन पर लीला की। जो इधर बहुत ही मार्मिक कथा है भगवान की, जो कहते हैं ना भागवत जी की दसम स्कंद की बिल्कुल क्रीम मलाई आप समझ लो, जीव का और भगवान का मिलन। हम लोग पता नहीं कितने लोग कितनी कितनी टीका टिप्पणियां करते हैं उस पर, लेकिन जो भगवान ने कहा क्योंकि उन सखियों को भगवान ने संन्यास दिया है चीरहरण की लीला से, और उन्हें मांगा क्या था, नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। भगवान ने सोचा उन सखियों की अभिलाषा तो पूरी ही करनी है, इसलिए एक दिन भगवान गए और जाकर के निधि वन में सायंकाल के समय थोड़ा गोचारण लीला करके जल्दी से आ गए, और जाकर के महाराज बंसी बजा दी। जैसे बंसी बजाई, रास लीला के 5 अध्याय 29 से लगा करके 33 तक भगवान के 5 प्राण, उसे कहते हैं रास पंचाध्यायी। और रास किया किसने, तो रास
कृष्ण तो खाली दिखाई पड़ते हैं हमारे कन्हई। रास किसने किया है? जीव का और परमात्मा का मिलन। पहले ही व्यास जी ने लिखा है, भगवान शब्द लिखा है, भगवान पिताम्रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरं त्वमनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। भगवान अपिताम्रात्रि, उन भगवान ने रासलीला की है। शरद पूर्णिमा की रात्रि है, मल्लिका के फूल खिले हैं। सबसे पहला काम क्या किया? योग माया उपासना। महामाया नहीं है, महामाया जो संसार में बांध देती है, और योग माया जो संसार से हमको अलग कर देती है, वो योग माया। योग माया का आश्रय लिया भगवान ने। सारी पृथ्वी को, निर्वन की सारी भूमि को पवित्र कर दिया, पुष्पों को, वृक्षों को बिल्कुल अलग कर दिया। नवीन वातावरण हो गया, दिव्य वातावरण हो गया वहां का। भूदेवी ने सारी पृथ्वी को, यमुना के जल को निर्मल कर दिया। और एक काम ये हुआ, योग माया ने उस रात्रि को 6 महीने की रात्रि बना दी। 6 महीने की योग माया उपासिता। फिर उसी समय भगवान ने जाकर के उन ब्रज गोपियों के मन को हरण करने वाली, तो चित्त को चुराने वाली वो बंसी की तान कन्हई ने छेड़ दी। कैसी? निसम्य गीतम तदयनंगवर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्यो नलच्छेतोद्दमा सयप्रकान्तो जवलोलकुंडला। निसम्य गीतम, जैसे ही भगवान ने बंसी बजाई, जो ब्रज बालाएं थे उनका मन अपने में नहीं रह गया महाराज। मन उनका चला गया, खिंच गया पर बस। बंसी बाजी श्याम की मोहे तीनों लोग मोहित हो गए। लेकिन भगवान जिसको बंसी सुनाना चाहते हैं उसी को सुनाई पड़ती है। वहां पर माताएं भी हैं, वहां पर बहनें भी हैं, लेकिन जिस सखी को वो बुलाना चाहते हैं वो बंसी उसी सखी को सुनाई केवल। और जैसे बंसी सुनी तो उनका मन जो था वो क्या हुआ? कृष्ण गृहीत मानसा। उनका मन भगवान में लग गया, अपने में नहीं रह गई। सारी मर्यादा उन्होंने छोड़ दी। भाइयों ने, पतियों ने रोक लिया, नहीं जाना है, बंद कर दिया रूम के अंदर, कमरे में। बाहर से कुंडी लगा दी। तो जब कुंडी लगा दी तो गोपिकाओं को जो बड़ा बीरा हुआ, बड़ा ताप हुआ, तो जितने पूर्व जन्म के महाराज उनके पाप थे, उस ताप से सारे के सारे पाप नष्ट हो गए। फिर भगवान में जब उनका मन लग गया तो इतने अनंत पुण्य की प्राप्ति हुई, पुण्य भी नष्ट हो गए। और जब तक पाप रहता तो नरक, जब पुण्य रहता तो स्वर्ग। जब न पाप न पुण्य, तब भगवान की प्राप्ति होती है। वो सारी सखियों का, इसलिए सखियों का शरीर नहीं गया है, ये विचार मत कर। सखियों का मन गया है। ये रास लीला माने भगवान कहते जन्म कर्म चमे दिव्यम। पतियों ने, भाइयों ने, पिताओं ने रोकना चाहा, लेकिन वो रुकी नहीं, चल दी। कैसे? कि बाजी उठी धाई, बाजी देखी देखो दौरी आई, बाजिन के बीरा अनल थी बरकी। बाजी हंसी बोले, बाजी करती किलोले, बाजी मुखों न बोले, सुध नहीं रही तन की। बाजी कहाँ बाजी, बाजी कहाँ बाजी, हर बाजी ब्रज बांसुरी तब सावरे सुघरे की। एक सखी दूसरी से पूछने लगी, बहन कहाँ बज रही, किधर बज रही है? तो दूसरी कहती, बस उधर है, जिधर हम जा रहे उधर ही चलो।
तब तक तीसरी पूछती है इधर बज रही है, तो चौथे कहते जिधर मैं जा रहा, लाइन लग गई महाराज वृंदावन की तरफ, निधिवन की तरफ लाइन लग गई सखियों की। क्या कहने लगे? एक दूसरे से कहने लगी, सखी पूछ रहे कहाँ जा रही हो, तो कहते वृंदावन। दूसरी पूछते कहाँ जा रही हो, तो कहते वृंदावन। कहने लगी वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे ओ मेरे उठे ओ मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊं